Hey guys, welcome to the channel The Guitar Rider. So गर्मी का सीजन आ रहा है and for the riders the most important thing during their ride is hydration. अब उसके लिए आपने हाइड्रेशन सेटअप तो ले लिया, बट हर समर में एक प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है, विच इज पानी का गर्म हो जाना. इमेजिन यू आर ऑन अ हाईवे इन एक्सट्रीम हीट एंड आप पानी की पहली सिप लेते हो एंड व्हाट यू गेट दैट वार्म वाटर. मूड भी खराब होता है और पानी रिफ्रेशिंग की जगह पनिशिंग हो जाता है. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या. So for this, I have come up with a DIY solution that is a thermal sleeve for my hydration bladder. ये आपके पानी को ज़्यादा देर तक ठंडा भी रखेगा और इसका हम लाइव डेमो भी देखेंगे कि ये कितनी देर तक पानी को ठंडा रखता है in extreme heat. So without any further delays, let's start with the project. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ. So what you'll require for this project is some insulation rolls. These are 8 mm insulation rolls, which are like around 2 by 2 feet, 2 feet by 2 feet, or 4 by 4 feet that you'll get on Amazon. Then you would need some waterproofing tape. This is a simple waterproof tape, or you can use a duct tape, but a waterproof tape would be much better because पानी के साथ काम कर रहे हैं भाई तो. And thirdly, and most important, you would need some adhesive Velcro tapes for easy and quick access to your water reservoir. So जो इंसुलेशन रोल्स है उसको मैंने अपने हाइड्रेशन ब्लैडर के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग काट लिया है. एज पर द मार्जिन्स एंड एवरीथिंग मैंने 16 by 19 इंचेस के हिसाब से ये इंसुलेशन रोल काटा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर यू आर फिलिंग द हाइड्रेशन ब्लैडर अप टू द मैक्स फिल लाइन विच इज दिस. ओके, क्योंकि आप जब भी राइड पर जाएंगे यू विल बी फिलिंग योर हाइड्रेशन ब्लैडर टिल दिस लाइन, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस वो इजिली स्लाइड होना चाहिए आपके हाइड्रेशन स्लीव के अंदर. नाउ इंसुलेशन रोल पर ये किस तरीके से बैठेगा, जिस तरीके से मैंने इसके डायमेंशंस लिए हैं. तो सिंपली मैंने इसको सिंपली ऐसे रखा यहाँ पर एंड ऐसे सिंपली रोल कर दिया. ठीक है, गिवन द डायमेंशंस दैट वी हैव ये इस तरीके से आएगा. एज यू कैन सी हम इस तरीके से बनाएंगे सिंपल थर्मल स्लीव को. बट उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो है कि इसके एजेस जो हैं, ये जो आप एजेस देख रहे हो, दीज कैन इरोड रियली क्विकली. सो इनको हमें कवर करना है वाटरप्रूफ टेप से. सो हम वाटरप्रूफ टेप से इसको कवर अप करेंगे एंड उसके बाद जितना भी काटा पीटी करनी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का दिमाग लगाना है, वो सब लगाएंगे इसमें एंड वील प्रिपेयर दिस थर्मल स्लीव फॉर द हाइड्रेशन ब्लैडर. दिस इज सम हेवी ड्यूटी टेप. इससे देखो ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगा. पता है, ये एंड्स को यहाँ से काटता हूँ. नेक्स्ट लेंथ हो गई, अब विड्थ पे अपन को लगाना है इसको, है ना. पहले मेजर कर लेते हैं. एक्स्ट्रा भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं पड़ना चाहिए, बस निकल जा. आधा आधा करके लगाना है इसको यहाँ पे. Now why exactly I'm using a waterproof tape? As you can see, it provides superior thermal insulation by the way. और heavy duty भी है. ये ऐसे लगा दिया. देखो मैंने आधा ऐसे लगाया है एंड आधा इसके ऊपर ऐसे रोल करके इसको ऐसे फिट करना है. अब ये पार्ट मैं क्यों कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसको हमें इस तरीके से लगाना है यहाँ पर. ठीक है, ये इस तरीके से आएगा. और अब देखो मैंने जो मार्जिन छोड़ा था 1 इंच का या 1.5 इंच का, जो मैंने मार्जिन छोड़ा था यहाँ पर अपने मेजरमेंट्स में, अगर मैं इसको रखूँ, ठीक है ना, और ये रहा हाइड्रेशन ब्लैडर हमारा, इसको यहाँ पर मैंने लिया. ठीक है, तो ये इजीली इसमें स्लाइड हो गया. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. We have to make it as tight as possible, but as snug fit as possible basically. Instead of adding another layer of tape here, what if I can just cover it up with the margin? That would save the tape as well. And इसका फायदा ये भी रहा कि ये अंदर से सिक्योर्ड है, तो ये सिक्योर्ड है, ऊपर का तो अपन सिक्योर कर ही दे रहे हैं. 1 inch of overlap is already here. So sleeve तो बन गया, है ना, बढ़िया सा स्लीव बन गया. नाइस. एक बार इसके अंदर बैग को एक बार स्लाइड करके देख रहा हूँ. नाइस, ये बैग आराम से स्लाइड हो गया इसके अंदर. अब देखो, राइट. नेक्स्ट जो अब करना है कि इसका बेस बनाना है. यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, यहाँ से कट, जस्ट लाइक अ कार्डबोर्ड बॉक्स. एंड देन हम उसको एक बेस शेप दे दें अच्छा सा. लेट्स ट्राई दैट. So just like a simple cardboard box, you can fold these like this and then एक इस पर और एक इस पर, इस तरीके से मैं इसको रख सकता हूँ. एंड साइड की टेपिंग भी हम यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके साइड टेपिंग भी कर देंगे.
साइड टेपिंग कर देंगे सभी जगहों पर तो और सिक्योर हो जाएगा। ओके, सो सारे एजेस कवर कर दिए मैंने। अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। सिंपली ऐसे यहाँ से पूरा ऐसे कवर कर देता हूँ। तो मेरे को नीचे से, मेरे को अंदर से इसका कोई मतलब नहीं है until unless this is secure। बस इंटरनल एजेस जो हैं वो आपकी सिक्योर्ड हैं, तो उसमें इरोजन का कोई इशू नहीं है। अब आखिरी जो पार्ट बचा है वो है इसको यहाँ से ऐसे पूरा कवर करना। ये जो एज है, ये जो मैंने फोल्ड करके अंदर डाली हैं सारी, इसको मेरे को अब कवर करना है विद दिस टेप। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये पूरा वेट लेगा। एंड मेक श्योर ऑल द एजेस दे आर परफेक्टली स्टिकिंग विद द टेप। कहीं पे कोई गैप नहीं रहना चाहिए। ये हुई ना बात, ये है बॉय। अब इसको हमने यहाँ से तो सिक्योर कर दिया कि यहाँ से तो हीट इसकी कहीं से कहीं तक एस्केप नहीं होने वाली है। देयर इज स्टिल दिस पोर्शन and a bit of this portion left. We will just be putting a minimalistic amount of tape here and here. So the base portion is done. So let's test if the hydration bladder sits right through in the sleeve. See, it sits. Now the only thing is how to close it. So one way is I cut again this portion and this portion from here till here, and then from here I'll put a velcro tape, and that velcro tape will basically cover the entire thing, because ultimately it is gonna come like this. This whole setup is gonna come like this. but थोड़ी तो हीट एस्केप होती ही है। I think ये काफी easy रहेगा। So as you can see, it's now like this. I think I'll have to cut this part again. I know that there is some wastage because I added tapes, but this is the first time I'm doing all of this. Some wastage is expected, a bit at least. Yeah, so this is what we want to have. अब इसके बाद इसको ऐसे करके हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ पर। This should be our final product like this. और अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और हो जाए तो हम थोड़ा सा और फॉलो कर सकते हैं इसको, यहाँ से इतना फॉलो और कर सकते हैं। दिस शुड बी द फाइनल डिजाइन। कूल। वापस डाल के देखते हैं इसको। परफेक्ट, दिस इज गोइंग इन परफेक्टली, राइट। मैं चाहूं तो अब इसको ऐसे करके ऐसे क्लोज अप कर दूंगा, राइट। सो everything is set, just a few final taping and velcro. बढ़िया, प्रॉपर टेपिंग हो गई भाई। My hands are all messy right now because of all this. But मजा आता है ये सब चीजें करने। पता बचपन में अगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स किए होंगे आप लोगों ने, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सब DIY प्रोजेक्ट्स करने में थोड़ा तो मजा आता ही है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज एक्चुअली गोना हेल्प यू ऑन योर राइड्स। यप, सारी टेपिंग हो गई भाई। सो द थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वेलक्रो। तो पहले उसके पहले वापस से आई लाइक टू टेस्ट बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड दिस। हर फेज के बाद इसको एक बार टेस्ट करना जरूरी है, राइट, कि ये चीज ढंग से फिट हो रही है कि नहीं हो रही। सो ये आ गई हाइड्रेशन पाइप। इसको हम फिट करते हैं जल्दी से इसके अंदर। यप, दिस इज नाउ फिट। अब इसके साथ इसको डालते हैं एंड देन चेक करते हैं कि किस तरीके से सेटअप जा रहा है। बहुत इजीली चला गया यार, ये देखो, ये आपका कंप्लीट सेटअप आराम से इसमें चला गया। ओके, एंड देन नथिंग बट इसको इस तरीके से हमें कवर अप करना है। सो टू मेक योर लाइफ इजी, it's much better that you mark all those measurements where you want to put the tape, or basically where you want to put the velcro. I'm doing all of this stuff for the very first time, so of course I might have made mistakes, but there's a big but. Every person learns by doing. So
from here what I can see that this is the portion where I have to put the Velcro and a bit above than that. So I'll just mark this out. You might put the hook part here or the loop part here. Okay, so what I'm thinking that I will put the hook part here because velvety वाला part होता है अगर Velcro का, अगर वो गीला हो जाए तो दिक्कत होती है. So I'll be putting the hook part here. Man, जिसने भी Velcro बनाया ना, seriously, it's an amazing invention by the way. This is how we are gonna put the Velcro, like this. Oh, अच्छा खासा adhesive है इसका भी, ये बढ़िया बन गया भाई. So मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसका काम हो गया. यहाँ पर मैंने मार्किंग करी है, हुक पार्ट लग गया है, अब लूप पार्ट लगाना है. नाइस. सो ये सेटअप हो गया अपना पूरा अच्छे से. वापस से एक बार और टेस्ट करेंगे. सो गाइस, वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द थर्मल स्लीव DIY. ये ऐसा दिखेगा. नाउ आई एम हैविंग बिग होप्स फ्रॉम इट कि ये गर्मी में पानी ठंडा रखे, ऑफ कोर्स, बिकॉज थर्मल है, थर्मल इंसुलेटर काफ़ी. एंड इसका अब हम रियल वर्ल्ड टेस्ट करने जाएंगे. फॉर दिस व्हाट आई विल डू इज, सो इसमें भी मैं आइस डालूंगा एंड पानी एकदम ठंडा हो जाएगा. आई हैव अ कुकिंग थर्मोमीटर विद मी, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर अपन मेजर करेंगे. इसको मैं डाल दूंगा हाइड्रेशन बैग में एंड रख दूंगा धूप में फॉर 2 आवर्स. एंड आफ्टर दैट वी विल चेक व्हाट्स द फाइनल टेम्परेचर एंड सी कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है मेंटेन रहा है इसके अंदर. इसमें मैंने आइस डाल दी थी एंड ये काफ़ी ठंडा हो गया अभी. आई हैव दिस किचन थर्मोमीटर फॉर मी टू टेस्ट कि करंट टेम्परेचर इसका कितना है. सो लेट्स डू दैट केयरफुली, नहीं तो यहाँ पर गंदे फैल जाएगी भाई. ओके, सो आई हैव टर्न्ड ऑन द थर्मोमीटर. लेट्स वेट फॉर अ बिट. ओके, सो द करंट टेम्परेचर दैट इट शोज is 18.5 to 18.4 degree centigrade. This is the current temperature of the water right now. इसके बाद इसको मैं थर्मल स्लीव में वापस पुट इन करके हाइड्रेशन बैग में वापस रख के विद द कंप्लीट सेटअप थोड़ी देर के लिए धूप में रखता हूँ फॉर अराउंड 1 to 2 hours. लेट्स सी टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है. सो आई हैव पुट इन द स्लीव विद इन द हाइड्रेशन बैग एंड इसको अभी इसमें डाल रहा हूँ एंड कवरिंग इट अप and closing this out. इसको मैं रखता हूँ अभी धूप में and let's see after 2 hours इसमें कितना चेंज आता है. So right now it's 2:52 as you can see. I'll be putting this bag in the sun right now. Oof, heat man. I'm putting the bag here as you can see for a bit and then देखते हैं after 2 hours how does the sleeve fare, how much temperature difference do we get. So guys, अभी बज रहे हैं 5:01. बाहर मैंने हाइड्रेशन बैग रखा हुआ था. अभी देखते हैं कि थर्मल स्लीव ने अपना काम किस तरह से किया. what is the temperature of the water there and was our effort successful or not. Let's see. Come on, let's go outside. Man, मजे आने वाला है, देखते हैं. बैग तो गर्म है भाई, बहुत गर्म है बैग ये यहाँ पर. चलो भाई देखते हैं किस तरीके से है, कितना चेंज आया है पानी के टेम्परेचर में एंड विल आवर एफर्ट्स सफाइस. ओह भाई, थैली तो गर्म है बाहर से, बहुत गर्म है, बट व्हाट्स इनसाइड मैटर्स. अभी भी ठंडा है यार पानी, काफ़ी हद तक ठंडा है. मीन्स इतना भी नहीं है, थोड़ा रूम टेम्परेचर तक पहुंच गया है ऑफ कोर्स, बट लेट्स सी. प्रोब को डालते हैं अंदर. तो इट्स गोइंग डाउन, इट्स गोइंग डाउन. करंट टेम्परेचर आया है 24.9 इफ यू कैन सी. सो 25 डिग्रीज इज द करंट टेम्परेचर इन 2 hours एंड पानी अभी भी ठंडा फील हो रहा है. अगर मैं इसको डायरेक्टली विदाउट द स्लीव, अगर मैं इसको डायरेक्टली इसमें रख देता हाइड्रेशन बैग में, तो भाई ये अब तक उबल चुका होता. दैट मीन्स अ डिफरेंस ऑफ 6.4 degrees, which is really considerable given that what we have done in here. Okay, अगर हम एकदम चिल्ड पानी डालेंगे तो हमें 2 घंटे के बाद भी काफ़ी चिल्ड पानी मिलता रहेगा इसके अंदर से. So I would say that yes, this experiment was successful. We have been getting, I have to first of all clip this up. So we got a difference of around 6 degrees centigrade, 6 and 6.5 degrees centigrade,
in 2 hours, which is quite impressive according to me. ये चीज यूज में आएगी यार. Nice. इसके बाद there are some tips and tricks that I would like to share with you guys in terms of hydration. First of all, कि आप अगर पानी पीते हो, so of course पानी तो आपका जो हाइड्रेशन पाइप है उसमें तो आएगा ही आएगा, but just so that you don't get the warm water again when you start sipping up, is that you blow that water back into the reservoir. Why? पानी बाहर पड़े पड़े पाइप में गर्म होना ही होना है, ठीक है. So once you blow it back, तो उसका फायदा ये रहेगा कि whenever you are getting the water again from the reservoir, you will always get cold water. Secondly, since it's summers, always have electrolytes, ORS low, electrol low, Enerzol low, whatever you want. Put that in the reservoir, put that in your hydration bladder, and have that. Keep drinking water when you're riding. ये बहुत important है. हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कब हमें डिहाइड्रेशन हो गया, because we are in complete riding gear and our body becomes a furnace, and it is really fatal in summers. So guys, just be careful, and I hope this video gave you some idea and it was useful for you to actually prepare this small contraption as a good setup in a good measure for your hydration bladders. आपको ठंडा पानी मिलता रहे, आप hydrated रहें. That's all I wish. That's all I hope for all of you guys and girls. If you liked what I presented here, please do leave a like, and in the comments, please let me know what you really liked about the video, what could be improved, and if you want some other topics to be covered within the video, do let me know. I would love to prepare videos on that. And don't forget to subscribe to the channel The Guitar Rider for more such amazing content. Thank you. Bonus. हवा हवा ए हवा मुझको बता दे, मिला दे मिला दे मिला दे मिला दे. And I don't back down, and I don't back down. Na 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 na, and I don't back down. Na 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 na. There is no easy way out. Na 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 na, and I don't back down, and I don't back down.